तो पहले चीज़ की कल के क्लास में हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किस प्रकार से किस चीज़ की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है। अगर CO2 न रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। बताए थे कल के क्लास में, है ना। आज बहुत इम्पोर्टेंट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो सबसे खास चीज़ की ज़रूरत होती है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, ट्रैप करता है, वो कौन है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है एक बार बता दो? पत्ती में। पत्ती के किस भाग में? हरित लौक में। तो इसलिए हम तो पत्ती को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग, और हरित लौक को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक, बोलते हैं ना। तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए जो 4 कच्चे पदार्थों की जरूरत थी, एक तो क्लोरोफिल था, CO2 था, उसके बाद सूर्य का प्रकाश था और जल था, है ना। ये जो 4 चीज़ें थी, ये चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमको समझाना होता है। कभी कभार क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि क्रियाकलाप के द्वारा सर समझाइए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसको एक्सपेरिमेंट करके आपको समझाना होता है। समझ में आती है बात ना। तो हम एक प्रायोगिक तौर पे इसको समझने जा रहे हैं। इसको समझने से पहले कुछ बातों को आप ध्यान रखो। जैसे कास्टिक सोडा अगर लेते हैं, कास्टिक सोडा मतलब KOH, तो KOH एक बात याद रखो कि CO2 को सोख लेता है। क्या कर लेता है यार? सोख लेता है ना। जब भी CO2 सामने आएगा इसको क्या करेगा? सोख लेगा। अब क्यों सोख लेता है? क्योंकि ये क्षारीय होता है और CO2 क्या होता है? अम्लीय होता है। देखिए इस बात को बच्चा वही समझ सकता है जो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जानता हो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत उसको केमिस्ट्री आना चाहिए, है ना। बायोलॉजी भी ऐसे मतलब अरे गड़े का बस का बात नहीं है। जिसको केमिस्ट्री नहीं आता है वो बायो समझो कि कुछ नहीं बता सकता। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप क्या बता सकते हो? आप रिप्रोडक्शन ही बता रहे हो, मान के चलिए, तो रिप्रोडक्शन में सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन जैसे ही हार्मोन की बात आती है, जैसे ही प्रोटीन की बात आती है, विटामिन की बात आती है, तो वहाँ केमिस्ट्री आ जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा ना इसका कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, कौन कौन से इस चीज़ के अंदर केमिस्ट्री मिला हुआ है। तो वहाँ पर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हर चीज़ पे फोकस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ रहे बात को ना। अगर आप हर चीज़ पे फोकस नहीं रखते हो तो फिर आप निश्चित तौर पे एकदम 100% आप उसी चीज़ से पीछे हो सकते हो। समझे बात को ना। जैसे एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो बॉलर जो भी जब बॉलिंग कराता है तो उसके हर क्या बोलते हैं उसको, जो भी वो क्या बोलते हैं, जितना दिमाग लगाता है बॉलर कि मुझको इस हिसाब से आउट करना है, ऐसा बॉल फेंकना है, वैसा बॉल फेंकना है ना। तो बैट्समैन हर बॉल को खेलने के लिए तैयार रहता है। हर चीज़ का प्रैक्टिस करके आता है, तभी वो हर बॉल को फेस कर पाता है। आपको पता है एक बार इंडिया इंग्लैंड का मैच हो रहा था, समझ रहे बात को ना। उसमें सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे। तो इंग्लैंड का एक नया बॉलर आया हुआ था, वो सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। समझ रहे बात को ना। और सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया, चूँकि सचिन तेंदुलकर एक बहुत ग्रेट प्लेयर थे, बहुत महान, मतलब बात समझ सकते हो कि मतलब अभी क्रिकेट का वो भगवान माने जाते हैं। मतलब वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेट प्लेयर, है ना, बहुत बड़े प्लेयर थे। तो उनको बोल्ड किए वो। तो जानते हो जब आउट होकर सचिन जाने लगा तो बॉलर गया, बोला कि इस गेंद पे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए कि मेरा ये ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है कि मैंने आपको बोल्ड किया हुआ। समझ रहे बात ना। तो सचिन तेंदुलकर उस गेंद पर ऑटोग्राफ दिए, लेकिन यह लिख कर दिए कि यह टाइम, यह समय फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। मतलब फिर तुम मुझे दोबारा आउट नहीं कर सकता है। और जब तक फिर उस बॉलर का सचिन का सामना हुआ, जितना दिन तक, समझ रहे बात को ना, कभी उसके गेंद पे वो आउट नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए बातें बहुत छोटी है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ बात बोले कि फिर ये टाइम तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आया होगा, तो जाके वो हलवा पूरी नहीं खा रहे होंगे। समझ रहे बात को ना। उस बॉल पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे जिस गेंद पे वो आउट हुए थे। समझ रहे बात को ना, कि मुझको इसको किस हिसाब से फेस करना है। और अन्य बॉल पे भी जा उसमें उस बॉलर के जो भी क्या बोलते हैं ना खुरेपातियाँ होगी, है ना, उन सब चीज़ों को फेस करने का तरीका ढूंढ रहे होंगे। समझ रहे हो ना बात को। ऐसा नहीं कि जाकर सो गए होंगे। तो हर वो चीज़, जैसे आप बायो पढ़ते हो तो बायो में क्या क्या चीज़ आपको सपोज कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें परेशान करती है ना, उन सब चीज़ों से निपटारा पाने का उपाय ढूंढो। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको केमिस्ट्री आना। अगर केमिस्ट्री नहीं आता है तो फिर आप नहीं समझ सकते हो। जैसे आप हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि KOH क्या होता है। हालांकि ये तो कास्टिक पोटास होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कास्टिक पोटास बोलो या इसको बोल सकते हो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, समझ रहे बात को ना। यह क्या करता है तो CO2 को क्या कर लेता है बेटा? सोख लेता है। समझ रहे बात को ना। दूसरी बात आयोडीन,
आयोडीन क्या करता है? आयोडीन जब भी आपके पास चाहे जो भी हो उसमें स्टार्च या मंड की उपस्थिति होगी तो उसे किस रंग का कर देता है? नीला रंग का। मतलब कि आयोडीन के ऊपर अगर हम रखें पत्ती को तो वह नीले रंग यह सूचित करवाता है कि इसमें क्या उपस्थित है। बोले स्टार्च या मंड उपस्थित है। बोले इतना बात समझ में आती है? बस 2 बात समझो, है ना, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों का क्या एक्सपेरिमेंट करना है कि प्रकाश संश्लेषण का में क्लोरोफिल की आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या है? आवश्यकता है। यह कैसे सिद्ध कीजिएगा? कैसे? एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको इसको समझाना है ना। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल क्या है बेटा? जरूरी है। तो आपको क्या करना है? एक ऐसा पत्ती तोड़ना है, क्रोटन का पत्ती तोड़ना है या फिर कोलियस का पत्ती है, चित्तीदार पत्ती होता है। चित्तीदार पत्ती का मतलब क्या होता है कि यह एक ऐसा पत्ती है जिसमें सफेद भाग भी होते हैं और कुछ सफेद भाग भी होते हैं और हरे भाग भी होते हैं। समझ रहे बात को ना? मतलब ये चित्तीदार पत्ती है। समझ रहे बात ना? कुछ सफेद भाग होते हैं, कुछ हरे भाग होते हैं। मान के चलिए कि यहाँ सफेद भाग है, समझ रहे बात ना? तो कुछ भाग क्या होता है बेटा? हरे भाग। तो एक चित्तीदार पत्ती लेना है आपको, है ना। कोलियस का पत्ती ऐसा मिल जाएगा आपको, है ना। एक चित्तीदार पत्ती ले, है ना। और क्या करना है, अब एक बात और समझ जाइएगा कि ये जो चित्तीदार पत्ती है, जहाँ हरे भाग है आपको पता है कि वहाँ पे क्लोरोफिल होगा, वहाँ पे क्या होगा? क्लोरोफिल। और जहाँ सफेद भाग है वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि मैंने एक क्रोटन का पत्ता लिया, है ना, जो जिसका 2 भाग मिल रहा है हमको, एक तो सफेद रूप में और एक कैसा? इस पत्ती के 2 भाग है। अब देखो क्या करना है आपको, इस पत्ती को ले लेना है और इस पत्ती को लेकर के एक बीकर में आपको इसको उबालना है। एक वाटर बाथ में क्या करना है बेटा? इसको उबालना है। तो एक वाटर बाथ ले लिए और इस पत्ती को उबाले। उबालने के पश्चात कुछ बूंद हमने एल्कोहल का या फिर स्पिरिट डाला इसके अंदर, पत्ती को उबालने के बाद, है ना। बीकर में डालकर उबालने के पश्चात इस पत्ती को एल्कोहल या क्या डाला? स्पिरिट डाला। अब एल्कोहल क्या हो सकता है? आप C2H5OH भी ले सकते हो। ये आपका एथेनॉल है, पता है आपको, इसे पीने वाले शराब के रूप में भी यूज करते हैं। अथवा आप स्पिरिट भी ले सकते हो, ये आपका एथेनॉल है C2H5OH, है ना। अथवा आप स्पिरिट भी CH3OH यानी कि मेथेनॉल भी आप ले सकते हो। समझ रहे बात को ना? तो हम एथेनॉल या मेथेनॉल की कुछ बूंद इसके अंदर डाल दिए। किसके अंदर? जो मैंने पत्ती को उबाल रखा है। किसी को दिक्कत? सबसे पहला क्या किए, क्रोटन या कोलिस का चित्तीदार पट्टा लिए, उसके बाद बीकर में इसको उबाले। उबालने के पश्चात हमने क्या किया कि इसके ऊपर क्या चीज का बूंद डाला? एल्कोहल या स्पिरिट का बूंद डाला। अब एल्कोहल या स्पिरिट का बूंद डालते ही हमने क्या देखा कि पूरा एल्कोहल का जो था विलयन बना हुआ था वो हरा कलर का हो गया, है ना। जैसे ही स्पिरिट डाला तो स्पिरिट का रंग, जैसे ही स्पिरिट डाला, इसमें किसमें डाला? उबाले हुए पत्ती में, तो हमने देखा कि स्पिरिट का रंग कैसा हो गया बेटा? हरा हो गया। अब स्पिरिट का रंग हरा क्यों हुआ होगा? यहाँ पर आपको बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि पत्ती के अंदर का क्लोरोफिल उसमें क्या हो गया? समाहित हो गया। बातें समझ में आ रही है ना? तो स्पिरिट का रंग हरा हो जाता है। क्यों? वाई? क्योंकि पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल निकलकर धीरे धीरे कौन चीज में घुल जाते हैं? एल्कोहल या स्पिरिट में घुल जाते हैं। इतना तक समझ में आया? हमने अभी तक क्या किया है? कोलियस का पत्ता लिया है, चित्तीदार पत्ता, उसको क्या किए हैं? बोलो जल्दी। बीकर में डाल के उबाले हैं, उसके 2-3 बूंद एल्कोहल डाले हैं, है ना, जिससे पत्ती क्या हो चुका है? एल्कोहल डालते ही बोलो रंगहीन हो चुका है। और पूरा एल्कोहल जो या स्पिरिट है वह पूरा क्या हो चुका है? हरे रंग का हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ पे चला गया है? एल्कोहल या फिर स्पिरिट के अंदर। क्लियर बात हुआ? यानी पत्ती अब किस कलर का हो गया है? पूरा रंगहीन। यानी कि अब आप उसमें सफेद भाग और हरा भाग की पहचान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलरलेस हो गया है। इतना बात समझ में आई? इतना बात समझ में आई? अब तीसरा काम क्या करना है कि जब पत्ती रंगहीन अथवा हल्के पीले रंग का हो जाए तब आपको उबालना बंद कर देना है और बीकर को ठंडा करके पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धो लेना है। समझ रहे बात ना? समझ रहे बात को ना? क्या करना है, जब पूरा पत्ती रंगहीन यानी कलरलेस हो जाए, पूरा उसमें क्लोरोफिल निकल करके किसमें घुल जाए? उस एल्कोहल में घुल जाए, तब आपको बीकर को ऐसे नहीं कि गर्मी में हाथ डाल दिए। समझ रहे बात को ना? तो तोरो चाम पूरा मतलब समझे उसी में आ जाएगा वही में। ठीक है? पूरा जब ठंडा हो जाए बीकर, तब आपको क्या करना है? पत्ती को निकालना है और निकाल कर उसको अच्छी तरह पानी में क्या करना है? धो लेना है। अब क्या करना है बाबू कि मैंने क्या बताया है कि आपको जांच करना है। क्या जांच करना है? कि कहाँ पे स्टार्च बना, कहाँ पे स्टार्च नहीं बना। जहाँ पे स्टार्च बना होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई होगी, और जहाँ पे नहीं बना होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।
यही तो हमको दिखाना है, Yes, sir. यही तो हमको साबित करना है। तब हम क्या किए, पेट्री डिश में आयोडीन का घोल लिया। तुम सोचो कि सर पेट्री डिश क्या होता है? एक प्रकार का डिश होता है। अब डिश क्या होता है, मतलब आयोडीन रखने के लिए एक प्रकार का डिश, ऑब्जेक्ट, समझ रहे बात ना। तो ये पेट्री डिश लिए कुछ इस प्रकार का, इसके ऊपर आयोडीन रख दिए। जैसे कि मान कर चलिए कि ये मैंने एक डिश लिया और इसके ऊपर कुछ रखा, तो डिश का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है, समझ रहे बात को ना। उसी प्रकार से हमने पेट्री डिश के ऊपर क्या रखा बेटा? आयोडीन रखा, आयोडीन रखा, समझ रहे बात ना। पेट्री डिश के ऊपर क्या रखा? आयोडीन रखा, और उसके बाद मैंने उसके पत्तियों को उसके ऊपर रखा। तो आयोडीन जैसे ही उसके पत्ती के ऊपर हमने डाला, जो पत्ती हमको मिल गया था, उस पत्ती के ऊपर हमने क्या डाला? आयोडीन। तो आयोडीन डालते ही हमने देखा कि जहाँ हरियर भाग था, जहाँ पत्ती का हरा भाग था, वह किस रंग का हो गया? नीले रंग। क्या बताता है कि मंड की उपस्थिति बताता है कि नहीं? यानी कि वहाँ पे मंड या स्टार्च बना कि नहीं बना? परंतु सफेद चित्ती वाला भाग में ऐसा नहीं हुआ, जहाँ आयोडीन रखने पर, यानी कि वहाँ मंड या स्टार्च नहीं बना होगा। यानी जहाँ क्लोरोफिल था वही मंड बना कि नहीं बना? बोलो जल्दी, वही ना मंड बना, वही ना मंड बना, वही ना स्टार्च बना। यानी कि क्लोरोफिल जहाँ है वही स्टार्च बन रहा है। यह चीज क्यों? क्योंकि हरी भाग में क्लोरोफिल था, अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, जिससे उस भाग में क्या बना? मंड बना। यानी क्लोरोफिल के कारण ही तो मंड बन रहा है। बोलो जल्दी, बातें समझ में आ रही है ना? क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हरी भाग में क्या था बेटा? क्लोरोफिल था, अतः वहां पे क्या बना? मंड या स्टार्च बना। लेकिन सफेद भाग में क्लोरोफिल नहीं था, अतः वहां पे मंड या स्टार्च नहीं बना। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि सफेद भाग में क्लोरोफिल नहीं था, तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई होगी, नहीं हुई होगी। समझ रहे बात को ना? अतः इस बात से हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, क्योंकि जहाँ क्लोरोफिल नहीं था वहाँ पर मंड स्टार्च नहीं बना था। अगर क्लोरोफिल ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। बोलिए किसी को दिक्कत? यानी कि हमने सारे एक्सपेरिमेंट को देख लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे जल्दी बताओ, तो जल्दी नोट करो जल्दी से।